देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल्ली दरबार से अपनी अड़चनें दूर करके लौटे अजित पवार आखिरकार 12 दिन बाद एक्शन मोड में दिखाई थे। 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने मंत्रालय पहुंचकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इतना ही नहीं, अजित पवार अपने कोटे के मंत्रियों को भी मन माफिक मंत्रालय दिलाने में कामयाब रहे। विभागों के बंटवारे से शिंदे गुट की बेचैनी और बढ़ गई है और भविष्य में पैदा होने वाले विवादों को हल करने के लिए तीनों पार्टी ने समन्वय समिति के गठन का भी फैसला किया है। विभागों के बंटवारे के साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक्शन मोड में आ गए हैं। अजित पवार को वित्त मंत्रालय मिला है। यही कारण है कि अजित पवार ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस वक्त मैं उनके केबिन के बाहर ही मौजूद हूं। हालांकि ये टेम्पररी केबिन है उनका, क्योंकि इससे ऊपर 602 नंबर केबिन उनका तैयार हो रहा है। यही कारण है कि अभी 503 नंबर केबिन में उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताया जाता है कि एनसीपी को कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिले हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट बीजेपी से लिया गया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट शिवसेना यानी शिंदे गुट से लिया गया है। अजित पवार ने अपने लिए वित्त विभाग तो लिया ही, अपने समर्थक मंत्रियों को मनमाफिक विभाग देने के लिए भी बीजेपी को राजी कर लिया। अजित पवार को वित्त मंत्रालय के साथ योजना विभाग की जिम्मेदारी मिली तो उनके समर्थक छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मिला। दिलीप वसले पाटिल को सहकारिता मंत्री बनाया गया तो हसन मुशर्रफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। धनंजय मुंडे को कृषि विभाग मिला तो धर्मराव आत्राम को खाद्य और औषधि प्रशासन का मंत्रालय मिला। अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास विभाग, संजय बंसोड़े को युवा कल्याण और बंदरगाह, अनिल पाटिल को राहत पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग मिला। विभागों के बंटवारे में अजित पवार बाजी मार ले गए। शिंदे गुट के विरोध के बावजूद कई अहम मंत्रालय उनके समर्थकों के हाथ आ गए। अजित पवार गुट ने वित्त और सहकारिता के साथ कई अहम विभागों को हथिया लिया, जिसके लिए शिंदे गुट के साथ बीजेपी को भी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास ही रखा। बीजेपी के पास जो मंत्रालय रहे उनमें गृह, ऊर्जा, जल, राजस्व, वन, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायत, रोजगार, लोक कल्याण, भवन निर्माण विभाग शामिल है। सीएम शिंदे गुट के हिस्से में जो विभाग आए उनमें शहरी विकास, परिवहन और पर्यावरण विभाग के सिवा कोई और बड़ा मंत्रालय नहीं आया। अजित पवार वित्त और सहकारिता विभाग एनसीपी के पास रखने के लिए अड़े थे, जबकि शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले और प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू की अगुवाई में शिवसेना विधायकों ने अजित पवार का कड़ा विरोध किया था। उनकी शिकायत ये थी कि जब अजित पवार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इनका बजट रोक दिया था और इसी वजह से उन लोगों को उद्धव की अगुवाई वाली एमवीए सरकार से बाहर निकलना पड़ा था। जाहिर है शिंदे गुट की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जब इस बाबत अजित पवार से सवाल हुआ तो वो अनजान बनते दिखे। मला त्याबद्दल काही माहिती नाही, हे सगळं मी मीडियामध्येच ऐकत असतो। मीडियानी जे खरं असेल ते सांगण्याचा प्रयत्न करावा अशी माझी त्यांना आग्रहाची नम्रतेची। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों की तादाद लगभग बराबर है, लेकिन विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर बीजेपी का झुकाव अजित पवार की तरफ साफ दिखा, जिसे एकनाथ शिंदे के लिए झटका भी माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस इसे बैलेंस करने की कोशिश में है। फडणवीस के मुताबिक शिवसेना के साथ उनकी भावनात्मक दोस्ती है और अजित पवार के साथ सियासी दोस्ती। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद असंतोष सिर्फ शिंदे की शिवसेना में ही नहीं बढ़ा, बीजेपी के विधायक भी नाराज चल रहे हैं। खुद राज्य के बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि 3 पार्टी की सरकार है तो छोटी मोटी बातें होती रहेंगी और इसलिए तीनों सत्ताधारी पार्टी के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए 12 सदस्यों की समन्वय समिति का भी गठन हुआ है, जिसमें तीनों पार्टी से 4-4 सदस्यों को शामिल किया गया है। समन्वय समिती गठित झाली आहे। राष्ट्रवादीकडनं 4, भाजपकडनं 4 आणि शिवसेनेकडनं 4, 12 ची टीम घोषित झाली आहे। प्रसाद लाड हे या तीनही या बैठकीचे समन्वयक राहणार आहेत। या समन्वय समितीच्या माध्यमातून सरकारमधलं जे काही शेअरिंग आहे ते शेअरिंग करण्याकरता आमचे नेते जे काही ठरवतील, पण एक समन्वय तीनही पक्षात राहिला पाहिजे, संघटनेमध्ये समन्वय राहिला पाहिजे, 1 लक्ष बूथपर्यंत समन्वय झाला पाहिजे, याकरता 12 लोकांची समिती तयार झाली आहे।
कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव की शिवसेना लगातार ये दावा कर रही है कि तीन पार्टी का संसार चलने वाला नहीं है। अब विभागों के बंटवारे पर शरद पवार गुट ने पूछा है कि जिस सहकारिता क्षेत्र में बीजेपी एनसीपी पर करप्शन का आरोप लगाती थी, वही सहकारिता मंत्रालय बीजेपी ने एनसीपी को कैसे दे दिया। काफी समय से भाजपा श्री अजीत पवार जी पर सहकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही थी। कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि भाजपा महाराष्ट्र सरकार में अपने सहकार मंत्री पद को अजीत पवार ग्रुप को देने जा रही है। सवाल ये है कि क्या भाजपा उन पर दबाव डालने के लिए ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी? क्या ये उनके वॉशिंग मशीन स्कीम का अंग है? या सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब भाजपा भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी